हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ हो। प्रभु महान है और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। और परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ऐसा सौभाग्य दिया कि हम सब आज की शाम फिर उसके चरणों में बैठ सकें और उसकी वाणी सुन सकें। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। आप महान और जीवित परमेश्वर हैं। आपने पिता हमें सौभाग्य दे के आपके चरणों में बैठ सकें। और प्रभु, हम इस योग्य तो नहीं थे प्रभु, फिर भी आपने दया की। प्यारे परमेश्वर, जितने भाई लोग, बहन लोग, जितने लोग आपका वचन सुनते हैं, अपने आप को हम सबको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, परंतु बड़ी दया के अनुसार व्यवहार किया। एक एक भाई बहन के मनों को, विवेक को अपने लहू से धो दीजिए, शुद्ध कीजिए पिता, और विचारों को भी शुद्ध कीजिए। हर एक गलतियों को क्षमा कीजिए पिता। हर एक के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु। प्रभु, आपकी महिमा हर एक के जीवन के द्वारा होने पाए। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। पूरी आराधना में पवित्र आत्मा आप संभालिए, आप सहायता कीजिए, आप अपना वचन सिखाइए प्रभु, और वचन के अनुसार हमारा जीवन ढलने पाए। प्रभु जी, जो बातें आपको हम सबके जीवनों के अंदर पसंद नहीं है प्रभु, उनके ऊपर जय पाने के लिए आप सहायता कीजिए पिता। और प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, हम सब लोग प्यारे प्रभु अपने आप को दीन करते हैं, हालिम करते हैं आपके सामने प्रभु। दया कीजिए पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले एक भजन गाएंगे, और अक्सर ये भजन गाते हैं हम। हो सकता है आप लोगों ने सीख भी लिया हो। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन जाऊंगा मैं अनंत घर, ये भजन गाएंगे। हमारे गीत की किताब में 20 नंबर गीत है ये भजन सब मिलकर के गाएंगे। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं। चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े। ठुकरा के मुझको गैरों की तरह, मेरे यीशु की बाहों में जल्द ही रहूँगा मैं हर पल। मेरे यीशु की बाहों में जल्द ही रहूँगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुँचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी। होगा प्रभु से जब मेरा मिलन, जाऊंगा पंछी के समान उड़कर। होगा महिमा में रूपांतर, जाऊंगा पंछी के समान उड़कर। होगा महिमा में रूपांतर।
दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। बहुत अच्छा भजन है, आत्मिक भजन है। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान से अगर दूसरे देश में चले जाएंगे तो वहाँ कष्ट कम हो जाएंगे। यहाँ तो बीमारियाँ हैं, यहाँ तो समस्याएं हैं, यहाँ तो वो है, ये है, वो है। बड़े बहाने ढूंढते हैं और वो सोचते हैं कि दूसरे देश में जाएंगे, सलाहें मशवरे करते हैं बहुत सारी चीज़ें। क्या वहाँ दूसरे देश में जाकर समस्याएं कम हो जाएंगी? कहीं नहीं। ये सारी दुनिया के अंदर समस्याएं हैं। जहाँ भी आप रहो वहाँ के अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग समस्याएं हैं। तो इसलिए असली प्रभु का जन ऐसे ही कहता है कि जब मैं दुनिया का डेरा छोड़कर जाऊँगा, परमेश्वर के पास जाऊँगा, वहाँ नहीं है कोई समस्या, वहाँ कोई कष्ट नहीं है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। वहाँ प्रभु के साथ हमेशा के आनंद में हम निवास करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, हम आज प्रभु के वचन में देखने जा रहे हैं स्वर्ग के विषय में। स्वर्ग क्या चीज़ है? परमेश्वर का निवास स्थान कौन सा होता है? क्या है परमेश्वर का निवास स्थान? ये देखेंगे प्रभु के वचन में। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। भजन संहिता 103 और उसका 19 वचन देखेंगे। भजन संहिता 103 का 19 वचन। यहाँ लिखा है प्रभु के वचन में, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज पूरी सृष्टि पर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। वचन कहता है कि यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। यानी स्वर्ग परमेश्वर का क्या है? जहाँ परमेश्वर निवास करता है वो स्थान कौन सा है? स्वर्ग है, जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, पर उसका राज पूरी पृथ्वी पर है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो स्वर्ग में है तो बाकी दूसरी जगह नहीं है। ये उन लोगों के विचार हो सकते हैं जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर का एक विशेष गुण है जो पिछले दिनों में भी हमने इस पर थोड़ा बहुत चर्चा की है, वो सर्वव्यापी है। एक समय में सिर्फ परमेश्वर ही वो शख्सियत है जो एक समय में हर जगह विद्यमान होती है। ये गुण शैतान के पास भी नहीं है। एक समय में शैतान भी हर जगह नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। वो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो हम प्रभु के वचन में देखते हैं जो स्वर्ग है, स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, जहाँ कहते हैं परमेश्वर रहता है, जहाँ परमेश्वर ने अपना सिंहासन बनाया। और लिखा है सारी, लिखा वचन के अंदर लिखा सारी सृष्टि पर क्या उसका राज सारी सृष्टि पर है। जो सृष्टि देखते हैं हम, उस सारी सृष्टि में परमेश्वर है एक समय में। प्रभु का धन्यवाद। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो उसका राज सारी जगह है उसका सिंहासन स्वर्ग में, परंतु हर जगह कार्य चलता है। प्रभु का धन्यवाद। हर जगह उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता है व्यक्ति। हर जगह परमेश्वर उपस्थित है। प्रभु का धन्यवाद। आगे चलते हैं प्रभु के वचन में। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन और देखेंगे। प्रकाशित वाक्य है और उसका 7 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन देखेंगे। 7 अध्याय और 9 और 10 वचन में ऐसा लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। उद्धार के लिए यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मालूम पड़ता है हमें कि परमेश्वर है कहाँ। परमेश्वर अपने सिंहासन पर है।
सारे सृष्टि पे उसका राज है, पर है कहाँ वो? स्वर्ग में उसका सिंहासन है। यहाँ वचन में लिखा है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और हर एक कुल और लिखा है लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ उसके सिंहासन के सामने खड़ी है। अब आप समझ सकते हैं, जो मसीहत है, जो यीशु पर विश्वास करना है, वो कोई विशेष जाति धर्म में शामिल होना नहीं है। असलियत में परमेश्वर के नज़र में सारे जो लोग हैं सारी दुनिया में, सब परमेश्वर के हैं। लोगों ने अपने अपने दायरे बना लिए, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक जाति, यहाँ पर हर एक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हर एक जाति, भाषा, कुल के लोग परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख। और आगे लिखा 10वें वचन में, और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, ये भीड़ बड़े शब्द से पुकार के कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। परमेश्वर जो कहाँ बैठा है? सिंहासन पर। और मेमना भी, उसका भी क्या करो? मेमना यानी यीशु मसीह का, उसका भी क्या करो? जय जयकार करो। अब हम देखते हैं मनुष्य के संदर्भ में, आज का जो हमारा विषय है उसको मनुष्य के संदर्भ में देखते हैं, और ये हमें प्रभु के वचन में मिलता है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 1 वचन। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 1 वचन हम पढ़ेंगे। यहां वचन में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उसके हर एक वायदे पर भी विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 14 अध्याय में बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, परंतु अब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और मैं आऊंगा, तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, ताकि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया। जो लोग प्रभु के वायदे पर विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो लोग ऐसा ही कहते हैं जैसा यहाँ लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। डेरा सरीखा का अर्थ क्या है? यानी डेरा सरीखा का मतलब यही है कि टेम्परेरी है। रोज दुनिया में से लोग निकल जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं। बहुत से लोगों के अंदर यही है कि ना ना बस हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है, कभी भी किसी का भी समय आएगा। समझदार व्यक्ति वही है जो परमेश्वर को जानता है और इस बात को भी जानता है, इस बात का भी उसके अंदर भरोसा विश्वास है कि जब दुनिया का डेरा छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वहाँ जाएंगे जहाँ परमेश्वर रहता है। सिंहासन के सम्मुख हमने देखा अभी प्रकाशित वाक्य में 7 अध्याय में देखा ना, 9-10 में, कि किस प्रकार से वहाँ हर एक जाति, भाषा और कुल के लोग इकट्ठे हैं। प्रियो, परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग रहेंगे। वहाँ पर परमेश्वर रहता है, परमेश्वर के लोग रहेंगे। वो लोग जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने पापों की माफ़ी के लिए क्या किया? पश्चाताप किया और मन फिराया, वे लोग वहाँ पर उसके साथ हमेशा तक निवास करने के लिए रहेंगे। ये विश्वास की बात है और इस पर हम सबको बड़ा गहराई से, गंभीरता से विश्वास होना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में तो लिखा है। परंतु आप क्या कहते हैं? आप क्या सोचते हैं इस विषय में जो यहाँ परमेश्वर का दास कह रहा है कि जब हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी का मतलब हमेशा रहने वाला घर है वो। तो इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या विश्वास है? आपने कभी इस विषय में सोचा? आप अपने आप को जांच सकते हैं कि मैं जब जाऊंगा
दुनिया छोड़कर, तो जाऊंगा कहाँ? कोई साथ नहीं होगा, परमेश्वर होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो और थोड़ा हम प्रभु के वचन में जाएंगे आगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि दुनिया छोड़ के जाएंगे तो हम स्वर्ग स्थानों में परमेश्वर के साथ हमेशा तक निवास करेंगे। अब हम देखेंगे एक और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 27 वचन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 27 वचन देखेंगे। यहाँ वचन में लिखा है 27 वचन में, 21 का 27, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर ने, हमारा विश्वास है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में, मेमने की पुस्तक में लिख दिया है। उसमें बरकरार रहे नाम। इसलिए हमें जीवन के अंदर जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनके ऊपर संघर्ष करते रहना है, कभी हार नहीं मानना है। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, और जरूर है एक दिन आप विजय होंगे उन बातों के ऊपर, क्योंकि वचन में लिखा है कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो क्या आप सोचते हैं आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, मेमने के पुस्तक में लिखा हुआ है? वहाँ पर पुस्तकें खोली जाएंगी। एक गीत भी गाते हैं, एक गीत भी बड़ा अच्छा भजन है, वो खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचनों में पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, आपने जो सिखाया प्रभु, हमारे जीवनों में पूरे विश्वास और आशा के साथ ये वचन उतरने पाएँ, और प्रभु जी हर एक प्रकार का भय दूर हो जाए। पिता, जीवन के अंदर जो बातें हैं भय उत्पन्न करती हैं, वो बातें जाती रहें प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह आपके लहू के लिए जो आपने मेरे पापों के लिए बहाया प्रभु, हम सब के पापों के लिए आपने लहू बहाया, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु, हम सब उन बातों के कारण, जिन पापों के कारण आप क्रूस पे चढ़ाए गए प्रभु, उन सब के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु। आपकी कृपा हम सब पर होने पाए, दया होने पाए प्रभु। ना समझ मनुष्य हैं प्रभु अपनी समझ दीजिए। और प्यारे पिता, हम सबको इस भौतिक संसार में प्यारे परमेश्वर इस प्रकार से ले चलें ताकि संसार में रहते हुए आत्मा में तैयार होने पाएँ आपके साथ स्वर्ग में हमेशा तक निवास करने के लिए। धन्यवाद पिता। हालेलुया प्रभु, जितने लोगों ने प्यारे परमेश्वर आपका वचन सुना है आज, मेरा विश्वास है पिता हर एक का नाम जीवन की पुस्तक में है। और प्रभु जी, बहुत से लोग जो वचन सुनते हैं, प्रतिदिन लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं पिता, ताकि प्रभु अंधकार का राज, दुष्ट का राज समाप्त हो और लोगों के जीवन के अंदर आपका राज आए और लोग प्यारे परमेश्वर आपके साथ रहने योग्य हो सकें। धन्यवाद पिता, सारी बातों के लिए सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। आज की आराधना के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की। मरनाथा।